आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर के आए हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो पूरा वीडियो बिना रोके हुए पूरा लास्ट तक देखिए। इसमें का एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है सभी एग्जामों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब ही हमारा प्रोत्साहन बढ़ाता है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास इसी तरह की सारी वीडियो आपके पास आती रहें। आइए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ब्रेन यानी मस्तिष्क। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। इसमें ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है रैम। रैम आप जानते होंगे कि एक चिप होती है। बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है डाटा इनपुट। सी नंबर दिया हुआ है ऑप्शन सीपीयू। डी नंबर सेकेंडरी स्टोरेज। तो आप लोग बताइए, कमेंट में जरूर लिखिए कौन सा है कंप्यूटर का ब्रेन। इसमें ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सीपीयू का कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है किसी प्रोग्राम में बग, यानी किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। बग के बारे में पूछ रहा है कि बग क्या होता है। तो पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है स्टेटमेंट। बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है एरर। सी नंबर दिया हुआ है सिग्नेचर। डी नंबर दिया हुआ है बी और सी। इसमें ऑप्शन क्या आपका सही हो जाएगा एरर। बग एक प्रकार का एरर होता है जो हमारे कंप्यूटर में दर्शाता रहता है कि आपके यहाँ पे ये एरर है। ठीक है, तो क्या होता है बग, क्या होता है बग एक एरर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। ठीक है, यानी डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है कुंजी पटल। बी है आपका सीपीयू। सी है आपका मोडेम। डी है आपका प्रिंटर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। मोडेम आपकी ऐसी डिवाइस होती है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है हमारा कौन सा है। यहाँ पर आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। एनिक आपका पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसको देखते हैं थोड़ा हम। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है। तो भाइयों आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि www का सही रूप क्या है। ठीक है, ए नंबर दिया हुआ है विंडो वर्ल्ड वाइड। बी नंबर दिया हुआ है वेब वर्किंग विंडो। सी नंबर दिया हुआ है वर्ल्ड वर्किंग वेब। डी नंबर दिया है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि www का सही रूप क्या है। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। www का सही रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अब देखिए छठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सीपीयू का क्या अर्थ है। सीपीयू का अर्थ क्या है। ए नंबर दिया हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ए नंबर दिया हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बी नंबर दिया हुआ है कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट। सी नंबर दिया हुआ है सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट। डी नंबर दिया हुआ है कंट्रोल प्रोग्राम यूसेज। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, ए नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संक्षिप्त रूप सीपीयू होता है और सीपीयू का विस्तृत रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद, ठीक है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि पेंटियम ब्रांड क्या होता है, इसको हमें यहाँ पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मोबाइल चिप। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कंप्यूटर चिप। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कंप्यूटर। डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर आपका माइक्रो प्रोसेसर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर को ही पेंटियम ब्रांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने।
अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है आपके सामने, क्या कह रहा है? 8वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लेकर के चल रहे हैं, क्या कह रहा है? 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि www के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? www के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? ए नंबर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है टिम बर्नर्स ली, बी नंबर दिया हुआ है एन रसेल, सी नंबर दिया हुआ है ली एन फियोंग, डी नंबर दिया हुआ है बिल गेट्स। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली ने www की खोज की थी और इन्हीं को जो है www का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? ठीक है, हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है साइबर स्पेस, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है अपलोड, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश भंडारण, डी नंबर दिया हुआ है मोडेम। तो आप लोग को पता होगा कि साइबर स्पेस ये भी सूचना प्रौद्योगिकी का जो है शब्दावली है। अपलोड का भी प्रयोग किया जाता है उसमें शब्दों में। ठीक है, मोडेम भी होता है कंप्यूटर में, ये भी आप जानते होंगे, सूचना प्रौद्योगिकी में भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपका जो है ये प्रकाश भंडारण जो है ये उसमें प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उसमें जो है शब्दावली प्रौद्योगिकी में इसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आपका राइट आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 10वां नंबर है आपका। 10वां नंबर क्या कह रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? ठीक है, अंकीय कंप्यूटर में यानी प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर जो था, पहला अंकीय पीढ़ी जो था उसमें जो है क्या प्रयोग किया जाता था? तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांजिस्टर, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है वाल्व, सी नंबर दिया हुआ है क्रोड स्मृति, डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है अर्धचालक स्मृति। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका, इसमें जो है आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। पहले जो है अंकीय कंप्यूटर जो था उसमें वाल्व का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और आपका जो है 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुपम क्या है? अनुपम आपने शायद पढ़ा होगा, अनुपम क्या है? ए नंबर आपका दिया हुआ है ऑप्शन एक शोध संस्थान है, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है एक सुपर कंप्यूटर। तो यहीं पर आपका आंसर मिल गया है, अनुपम आपका एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ क्या कह रहा है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? ठीक है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? ए क्वेश्चन, ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है सी डैक, बी नंबर दिया हुआ है IIT कानपुर, सी नंबर दिया हुआ है BARC यानी बार्क, डी नंबर दिया हुआ है IIT दिल्ली। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा सी डैश ने, यानी सी डैश ने आपका जो है सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। ठीक है, आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ए नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है बिट, बी आपका दिया हुआ है बाइट, सी दिया हुआ है रिकॉर्ड, डी दिया हुआ है फाइल। तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसको हम बाइट कहते हैं। बाइट क्या होती है? हमारी स्टोरेज क्षमता मापने का मापक यंत्र होता है। ठीक है, बाइट हमारे कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्या कह रहा है? कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? ठीक है, क्या कह रहा है कि कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? ठीक है, यहाँ पर भी सुपर कंप्यूटर परियोजना का पूछा है कि कौन सी भाभा परमाणु द्वारा, ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। ए आपका ऑप्शन दिया हुआ है परमपदम, ये भी देखिए सुपर कंप्यूटर ही है। ठीक है, इसमें देखिए सुपर कंप्यूटर ये भी है। बी नंबर आपका दिया हुआ है फ्लो सॉल्वर मार्क, सी नंबर आपका दिया हुआ है चिप्स और डी नंबर दिया हुआ है आपका ऑप्शन, ठीक है, अनुपम। तो आपका जो है अनुपम सही आंसर हो जाएगा। यही एक ऐसा अनुपम सुपर कंप्यूटर है जिसका जो है परमाणु अनुसंधान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, अनुपम सुपर कंप्यूटर जो है ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 15 क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, तो एक बाइट किसके बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बाइट किसके बराबर होता है, एक बाइट, ठीक है, एक बाइट जो होता है किसके बराबर होता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ए नंबर ऑप्शन क्या है आपका 8 द्विआधारी अंकों का, बी ऑप्शन दिया हुआ है 2 द्विआधारी अंकों का, सी आपका दिया हुआ है 8 दशमलव अंकों का, डी दिया हुआ है 2 दशमलव अंकों का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यहाँ पर दिया हुआ है ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 द्विआधारी अंकों का जो है, ठीक है। एक जो है बाइट कितने के बराबर होता है, 8 द्विआधारी अंकों के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्पैम क्या होता है, 16 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछ लिया, स्पैम किस विषय से संबंधित है, ठीक है। स्पैम किस विषय से संबंधित है, यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछ। तो स्पैम क्या कंप्यूटर से संबंधित है, कि क्या कला से संबंधित है, क्या संगीत से संबंधित है, क्या खेल से संबंधित है। तो भाई साहब ना ये कला से संबंधित है, ना ये खेल से संबंधित है, ना संगीत से संबंधित है, हमारा स्पैम जो है कंप्यूटर से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यूनिट है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है मेगाहर्ट्ज, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है संप्रतीक प्रति सेकंड, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है बिट प्रति सेकंड, डी नंबर दिया हुआ है नैनो सेकंड। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो होता है डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यूनिट जो होता है बिट होता है, ठीक है। तो बिट होता है, तो यहीं पर जाहिर सी बात है कि हमारा बिट प्रति सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, ठीक है। तो आपका जो है एक ऑप्शन दिया हुआ है मेंटर, बी ऑप्शन दिया हुआ है इंस्ट्रक्टर, सी नंबर दिया हुआ है कंपाइलर, डी नंबर दिया हुआ है प्रोग्राम, ठीक है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा प्रोग्राम हो जाएगा। प्रोग्राम हमें बताता है कंप्यूटर को, प्रोग्राम एक ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है जो हमको ये बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, ठीक है। अब देखिए आपका 19 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, आपका जो है पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है इन्फोसिस, बी नंबर दिया हुआ है टीसीएस, सी नंबर दिया हुआ है विप्रो, डी नंबर दिया हुआ है HCL, ठीक है। तो आपका जो है ए नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। बी नंबर, हाँ आपका राइट आंसर जो होगा टीसीएस, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। टीसीएस जो है हमारे भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब कोई कंप्यूटर क्रमादेश लागू करता है, तो वह क्रमादेश पर कहां पर अटक जाता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है कि जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, ए नंबर रैम, बी नंबर रोम, सी नंबर हार्ड डिस्क, डी नंबर फ्लॉपी डिस्क। तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमारा जो है आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रैम, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। एक्सेस मेमोरी हो जाता है, ठीक है। हाँ तो आज हम इस टॉपिक में 20 क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आए थे, और इसका अगला टॉपिक कल हम आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन से आगे की श्रेणी में बताएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो डेली का डेली आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद।